जब माँ बाप की बात आती है तो रूह कांप जाती है। माँ बाप है तो दुनिया है, माँ बाप नहीं तो कुछ नहीं। हमें दुख हो, दर्द हो तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप को दुख दर्द हो तो कोई भी बच्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता। ना ही कामकाज होता है, ना ही खाना खाने को मन करता है, क्योंकि माँ बाप जब घर पे बीमार हो खासकर। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुनी डोगरा। हमारे साथ एक फैमिली जुड़ने जा रही है जो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ से है और आपको बताते चलूँ कि इनके जो पिताजी है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं और मीडिया बंधु का यही फ़र्ज़ होता है कि हम खबरों के साथ साथ हम आम जनता की भी आवाज़ को आगे लाएं। चाहे वो मदद की गुहार हो, चाहे वो किसी की परेशानी हो, चाहे कोई भी हो, वो ही हमें करना चाहिए जो आम जनता को भी जिससे फ़ायदा मिले। तो वहीं पे एक भैया हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो कि पुंछ से हैं और इनके पिताजी बीमार चल रहे हैं, जो कि कैंसर के पेशेंट हैं और कमाने वाले सिर्फ अकेले के लिए बेटा है और कोई नहीं है। शादीशुदा है, एक तरफ से पापा जी बीमार है, दूसरी तरफ से धर्मपत्नी बीमार है और अकेला व्यक्ति कहाँ कहाँ जाए। क्या आप अपने पिताजी को देखें, उनके टेस्ट वगैरह करवाए, प्राइवेट में दौड़ भाग करे या घर पे देखे, क्या कुछ देखे। और हमारा ये बताने का यही फ़र्ज़ है, आम जनता से गुहार है कि जितनी भी आपसे मदद हो सकती है, चाहे वो पैसों की मदद हो, चाहे वो टेस्ट के खर्चे हो, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर का इलाज के खर्चे हो। वो ये नहीं कहते कि कुछ लोग सोचते हैं कि आजकल फ्रॉड बना हुआ है, लेकिन जिस तन लागे सो तन जाने। सबसे पहले उनके बेटा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम शाहिद हुसैन है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी गरीब की आवाज़ सुनने के लिए आए एक फ़ोन पे। मेरे फादर साहब जो हैं वो ख़ुद लेवरदार आदमी हैं और मैं भी लेवरदार आदमी हूं। 1 साल से कैंसर के शिकार हो चुके हैं, लिहाजा आज मुझे यहाँ तक नौबत पहुँची कि मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा। कोई खुशी से मीडिया के सामने नहीं आता। ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी बीमारियाँ शफ़ा करे और मेरे वालिद साहब की। और मैं अपने अच्छे प्यारे मुल्क के लोगों से, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि बर वक़्त मैं मुसीबत में आ चुका हूँ, अल्लाह ताला ऐसी मुसीबत से बचाए। मुझे हाल ही 1500 रुपया जम्मू से श्रीनगर का करवाया देना पड़ता है और बदकिस्मती से हमारी मुग़ल रोड जो है वो बंद है। मेरे फादर जी के ऐसे टेस्ट भी हैं जो 30-30 हज़ार के मुझे प्राइवेट भी करवाने पड़े और बायोप्सी की रिपोर्टें बम्बई से भी करवानी पड़ी। तो मैं सबसे आगे यही गुजारिश करता हूं कि मेरी आवाज़ को आप सुने और मेरे साथ मदद करें। मैं बहुत एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरे फादर को हाल 21 दिन के बाद डोज़ लग रहे हैं और रमज़ान के ही बाद उनका जो है ऑपरेशन भी बताया गया है और वक्ती तौर पे मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे साथ ये मेरे पड़ोसी हैं मौलवी साहब, ये भी यहाँ तक पहुँचे और आपको ये भी कुछ ये बताइए भैया, आप क्या नौकरी करते हैं? कमाने वाले सिर्फ आप ही हैं? घर में मैं सिर्फ एक अकेला कमाने वाला हूँ और लेवरदार आदमी हूँ। मेरे वालिद साहब वो भी लेबर का काम करते थे और इस वक्त वो भी बेड पे पड़े हैं। आसमान टूट पड़ता है जब मैं काम से वापस जाता हूं तो अपने वालिद साहब का चेहरा देखता हूं तो आसमान टूट पड़ता है। मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ऐसी कैंसर जैसी बीमारियों से बचाए और बहुत उम्मीद है कि मेरे साथ अपने यही नहीं कि कोई भी, ये एक इंसानी फ़र्ज़ है। मेरे मुसलमान भाई, मेरे प्यारे हिंदू भाई और मेरे प्यारे सिख भाइयों से भी मैं अपने प्यारे मुल्क के तमाम इंसानों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप खुदा ऊपर वाले के नाम माह रमज़ान शरीफ आ रहा है तो मेरे साथ हेल्प करें। तो मदद में आप क्या मदद चाहते हैं? पैसों की मदद, दवाइयों की मदद, वो बताइए। मदद कोई भी कर सकें, चाहे वो दवाइयों का खर्चा बर्दाश्त कर सकें, चाहे वो जो प्राइवेट टेस्ट हो रहे हैं चाहे वो टेस्ट करवा सकें, चाहे किसी तरह से भी मेरी मदद कर सकें। मैं एक बार मैं गगन पास कर दे कि टेस्ट दिखाना चाहूँगी, पास कर दे। कुछ लोग ये ना सोचे कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ फाइल हाथ में पकड़ते हैं, मांगने के वो चल पड़ते हैं। आगे दिखाइएगा। 30,000 का ये टेस्ट है जो डॉक्टर साहब ने लिखा प्राइवेट। टेस्ट है? ये पेट स्किन है जी। और यही पेट स्किन जो होती है
3/3/2022 को हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड भी मेरे पास है, लेकिन 14,500 इसका मुझे देना पड़ा। जी आगे उसके बाद ये फिर पेट स्कैन इसी 3 मार्च 2023 की है, जिसकी फ़ीस मुझे 14,500 हॉस्पिटल के अंदर बढ़नी पड़ी। जी और ये उनके पेट में जो प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी जी। महंगे महंगे टेस्ट हैं। मेरे पास पूरे बिल हैं इनके। ये बायोप्सी की रिपोर्ट है जो बम्बई से 10,000 की हुई, मुझे इसकी भी फ़ीस भरनी पड़ी। ये बाकी डेटे हैं, हर 21-21 दिन के बाद उनको डोज लग रहे हैं। और रमज़ान के बाद डॉक्टर्स का मशवरा यही उन्होंने दिया कि हो सकता है कि इनका ऑपरेशन हो। ऑपरेशन में काफ़ी ख़र्चा उन्होंने बताया, लगभग 5 लाख तक। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप गरीब भाई के साथ मदद करें। ये आप टेस्ट के जो बिल हैं ये आप देख सकते हैं। 23,000 का। जी 23,000 के काफ़ी और भी टेस्ट हैं जो इसमें पड़े हैं। बहुत से टेस्ट, महंगे महंगे टेस्ट की रिपोर्टें हैं और बिल हैं जो मेरे तो पास आपको मौजूद हैं। दिखाने का फ़र्ज यही था। अब किसी के टेस्ट दिखाना हमारा फ़र्ज नहीं बनता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, सभी नहीं बोलूँगी, जो सिर्फ मैसेज में कमेंट कर देंगे कि आजकल पैसा कमाना, चंदा इकट्ठे करना धंधा बना रखा हुआ है। लेकिन जब कोई माँ बाप का नाम आगे रखता है, वो कभी झूठ इंसान नहीं बोल सकता। कुछ और झूठ बोल के पैसा ठग सकते हैं, लेकिन माँ बाप का नाम आगे लेके पैसा कमाना, मुझे तो लगता है कि ऊपर जाने के बाद भी उसको जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। मौलवी जी, आपसे बात करना चाहूँगी। आपकी आंखें ऐसे लग रहा है कि आंसू आने की देर है। आप मुझे लग रहा है कि इनका दुख तो आप ज़्यादा ले रहे हो, आपकी आंखें भर रही हैं, क्या कहोगे? नाजरीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती टाइम निकाल कर हमारी एक दुख भरी कहानी को लोगों तक पहुँचाया है। ये शाहिद हुसैन शाह तहसील सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रहने वाले हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अरसा 2 साल से इनके वालिद साहब ये कैंसर की बीमारी में मुतलबा हैं। जम्मू बख्शी नगर और सुपर स्पेशलिस्ट में भी काफ़ी अरसा रहे। मान लो यहाँ 5 या 6 महीने यहाँ बीमारी का कोई पता नहीं चला। तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप श्रीनगर चले जाओ। श्रीनगर जब हम पिछले रमज़ान में चले गए 5 रोज़े, तो वहाँ भी 15 या 20 दिन के बाद पता चला कि इनको कैंसर है पेट में। तो इनके पास जो भी घर में गाय भैंस बकरी थी वो फ़रोख्त की, और बाकी लोगों ने भी इनकी मदद की। गांव वालों ने या तहसील वालों ने। ज़मीन तो है नहीं, सिर्फ इनके पास 2 कमरे हैं जो इनकी रहाश है। तो तमाम इंसानियत तौर पर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, किसी भी मसलक के हैं, किसी भी मज़हब के हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि इनकी किसी न किसी तरीके से मदद करें ताकि इनके वालिद साहब की जान बच सके। जाना तो है, सब ने जाना है, लेकिन कुछ अर्सा के लिए ताकि इनके वालिद साहब की जान बच सके। इनका साया, जो इनके सर पर जो साया है, वो साया बाइकरार कुछ अरसे के लिए कायम रहे। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो उसके बाद नवैतरे चल रहे हैं हिंदू भाई के, और रमज़ान शरीफ आ रहा है हमारे मुसलमान भाइयों का। ये आबादत सहावत का महीना है। अगर इसमें 1 रुपया मदद करोगे, अल्लाह तबारक ताला 70 का सवाब देगा। तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और तमाम नाजरीन हजरात से हमारी यही गुजारिश है कि खुदारा इनकी मदद करें ताकि इनके उजड़े हुए घर को बच सके। जैसे कि मौलवी ने कहा कि हर एक को ही जाना है, और आपको मैं बताते चलूँ, ये तो सच कड़वा होता है कि रहना किसी ने नहीं है, सब ने चले जाना है। लेकिन बच्चों की बात करें, जब माँ बाप बीमार होने के बाद भी वो तो पूरा अपना घर बार भी बेच देते हैं, कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए। लेकिन सच तो सच है, लेकिन माँ बाप को अपनी आंखों के सामने इस तरीके से भी नहीं देख सकते। बेशक चाहे वो बीमारी कोई भी हो, हमें पता है कि उसका बुरा नतीजा क्या है, लास्ट में क्या होना है, लेकिन कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने इस तरीके से नहीं देख सकते। क्या बीत रही है, क्या दुख इनके ऊपर है, इस वक्त बरस चुका है। मुझे तो लग रहा है खाने का भी मन नहीं करता होगा, कामकाज पे जाने का भी मन नहीं करता होगा। क्या बीत रही होगी, वो सिर्फ
एक बेटा ही जान सकता है ख़ास तौर पर। आपका अकाउंट नंबर वगैरह है? जी जी बिल्कुल है, मैं अकाउंट भी सेंड करूँगा, अपना नंबर भी ऐड नंबर करूँगा, आपका जिस पे भी कोई रब्ता भी कर सकता है मुझसे जी, मैं अपना नंबर ऐड करूँ। तो हम कैप्शन में इनका फ़ोन नंबर, इनका अकाउंट नंबर डाल देंगे। आप लोगों से यही गुजारिश है, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मदद भी कीजिएगा। मदद तो मदद है, चाहे वो हम कोई अमाउंट नहीं बोल सकते, जो आपका मन है। मुझे लगता है कि कोई 10 रुपये भी दे एक पर्सन तो लाखों लोग दे तो कितना होता है। तो अगर किसी के पिताजी अगर ठीक होते हैं तो अपनी जेब थोड़ी ढीली कीजिएगा। अगर आप में से 10 लोग भी, ज़्यादा नहीं तो 100 रुपया भी देंगे, वो भी कम नहीं है। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इनके पिताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और आम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बढ़ चढ़ के इनकी मदद की जाए। अपनी मदद जो है गुप्त रखिएगा, डायरेक्टली अकाउंट में डाल दीजिएगा, या इनको फ़ोन कीजिएगा, या इनके टेस्ट के जो खर्चे हैं वो उठा लीजिएगा। जहाँ इनके पापा से मिलना चाहते हैं, कोई देखना चाहते हैं, कोई भी किस चीज़ की मदद है, बस मेन बात है कि इनके पिताजी ठीक हो जाएं, इनके पिताजी बिल्कुल ठीक ठाक होके इनका परिवार में स्वस्थ रहें। ये यही चाहते हैं, ना ही पैसों की ज़रूरत है, सिर्फ मसला है इनके पिताजी का। आप दवाइयों का खर्चा उठा लीजिए, आप टेस्ट करवा दीजिए, आप किसी हॉस्पिटल में ले जाइएगा। मेन फिर से बोलूँगी, इनके पिताजी वो ठीक ठाक हो जाएं। अकाउंट नंबर हम कैप्शन में ज़रूर डालेंगे, और वो लेवरदार आदमी है, और मदद कीजिएगा। गरीब फैमिली है, काफ़ी ज़्यादा कमाने वाला कोई नहीं है। आम जनता से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।